हम लोगों ने अपना पहला पार्ट ठोस अवस्था ख़त्म कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें समझ आई होंगी। आप लोगों ने रसायन विज्ञान की जो पुस्तिका है उससे कुछ प्रश्न भी हल कर लिए होंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे प्रश्न कराना चाहता हूँ जो परीक्षा के उद्देश्य से महत्वपूर्ण हैं। मैं आपको कुल 4 प्रश्न कराऊंगा। एक एक करके हम सारे प्रश्नों को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि ठोस कठोर क्यों होते हैं। जब मैंने आपको ठोस अवस्था पढ़ाया था तो ठोस अवस्था का जो पहला वीडियो था उसमें मैंने आपको ठोसों के कुछ गुण पढ़ाए थे। उन गुणों में वो 4 गुण थे। 4 गुणों में एक गुण ये भी था कि ठोस कठोर होते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा ये बनता है कि ठोस कठोर क्यों होते हैं, आखिर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ठोस कठोर होते हैं। देखिए, ठोस के जो अवयवी कण होते हैं उनकी स्थितियां नियत होती हैं। उनको ज्यादा स्थान नहीं मिलता इधर उधर हिलने का। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में भी बताया था कि ठोस में जो अवयवी कण होते हैं उनके बीच की दूरियां लघु होती हैं। तो लघु दूरियां होने के कारण कम स्थान मिलता है हिलने डुलने का। तो जो ठोस के कण होते हैं वो अपनी मध्य स्थितियों के चारों ओर ही दोलन करते हैं। ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वो निविड़ संकुलित होते हैं। निविड़ संकुलित का मतलब होता है क्लोज्ड पैक होते हैं, बहुत ही अच्छी तरह आपस में चिपके होते हैं और उनके बीच काफी कम स्थान रिक्त होता है। तो यही कारण होता है कि ठोस कठोर क्यों होते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न था। आप इसका उत्तर अपनी अपनी कॉपियों में नोट कर लीजिए। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा ये कहता है कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है। देखिए, जो कांच होता है, अगर आप कभी गौर कीजिएगा या फिर अगर आपने आज तक नहीं देखा तो आप देखिएगा कि जो पुरानी इमारतें होती हैं या फिर पुरानी जो बिल्डिंग होती है उसमें जो कांच की खिड़की लगी होती है, उस खिड़की का जो निचला हिस्सा होता है वो थोड़ा मोटा हो जाता है। आप देखिएगा इस चीज को, अगर नहीं देखा आपने तो निचला हिस्सा मोटा होने का क्या कारण है। कांच तो अगर हम देखें तो एक तरीके से एक ठोस है, तो निचला हिस्सा मोटा होने का क्या कारण है। तो इसका कारण ये है कि कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है और कांच में क्या होता है, एक अति मंद प्रवाह की प्रवृत्ति होती है और इस प्रवाह की वजह से जो पुरानी इमारतें या फिर खिड़कियां होती हैं उसमें जो शीशे होते हैं उसका निचला हिस्सा थोड़ा मोटा हो जाता है। तो यही कारण है कांच को अतिशीतित द्रव माने जाने का। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इसको ज़रूर करके जाइएगा और इस पूरे उत्तर को अपनी कॉपी में भी लिख लीजिए ताकि बाद में पढ़ने में आपको सहूलियत हो। आइए अब तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है, स्पष्ट कीजिए कि एक घनीय एकक कोष्ठिका के कोने और अंतः केंद्र पर उपस्थित परमाणु का कितना भाग सन्निकट कोष्ठिका से सहभाजित होता है। सन्निकट कोष्ठिका से सहभाजित होने का क्या मतलब है कि जो परमाणु है वो कितनी कोष्ठिकाओं में बटा होता है। तो आइए अब इसका उत्तर जानते हैं। आद्य घनीय एकक कोष्ठिका में जो परमाणु लगे होते हैं वो केवल कोनों में होते हैं। आद्य घनीय एकक कोष्ठिका क्या होती है, जैसे मैंने आपको अध्याय में भी बताया था, आद्य घनीय एकक कोष्ठिका में जो घन होता है उसके 8 कोनों में एक एक परमाणु मौजूद होता है। एक कोने में अगर हम देखें तो एक परमाणु का सिर्फ 1/8 हिस्सा ही हमारे कोष्ठिका के अंदर होता है और बाकी जितना भी हिस्सा होता है वो कोष्ठिका के बाहर होता है। ये चीज मैंने आपको बताई थी जब मैंने आपको अध्याय पढ़ाया था। लेकिन जो बाकी का हिस्सा होता है वो जाता कहाँ है। असल में होता क्या है, जो एक परमाणु होता है वो 8 कोष्ठिकाओं के बीच में सहभाजित होता है। अंतः वास्तव में परमाणु का 1/8वां हिस्सा ही एक विशिष्ट एकक कोष्ठिका से संबंधित रहता है। ये हमने बात करी कोनों की। अब बात करते हैं अंतः केंद्र की।
तो अंतः केंद्र पर जो उपस्थित एक परमाणु होता है वो पूर्णतः उसी एक एकक कोशिका से संबंधित होता है और वो किसी अन्य कोशिकाओं से सहभाजित नहीं होता या फिर वह किसी भी सन्निकट कोशिका से सहभाजित नहीं होता। तो अंतः केंद्र पर उपस्थित परमाणु वो एक ही एकक कोशिका से संबंधित होता है। ये चीज आप अपनी कॉपियों में लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की। जब एक ठोस को गर्म किया जाता है तो किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है? इससे कौन से भौतिक गुण प्रभावित होते हैं और किस प्रकार? तो जैसा कि मैंने आपको ठोस अवस्था अध्याय में भी ये बात पढ़ाई थी कि जब हम एक ठोस को गर्म करते हैं तो जालक का कुल स्थान रिक्त होता है। रिक्त होने का क्या मतलब है? जब हम किसी भी ठोस को गर्म करते हैं तो उसमें से कुछ धनायन और ऋणायन अपनी अपनी जगह छोड़ देते हैं। उसके कारण क्या होता है? रिक्ति का दोष पैदा होता है। रिक्ति का दोष हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उससे क्या होता है, स्थान रिक्त हो जाता है। तो स्थान रिक्त होने के कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम रिक्ति का दोष कहते हैं। उसे अंग्रेजी में हम वेकेंसी डिफेक्ट भी कहते हैं। रिक्ति का दोष होने के कारण जो हमारा ठोस है उसका घनत्व कम हो जाता है। ये बात मैंने आपको अध्याय में भी बताई थी और अभी भी बता रहा हूं। आप इन दोनों पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। ये जो प्रश्न है वो परीक्षा के उद्देश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मैंने आपको 4 प्रश्न कराए जो कि मुझे लगा कि थोड़े महत्वपूर्ण हैं। आप इन चारों प्रश्न को घर जाके एक बार दोबारा देख लीजिएगा और इनको एक बार कॉपी में लिख के इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ऐसे ही कुछ प्रश्न आप अपनी रसायन विज्ञान की एनसीईआरटी से भी हल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ठोस अवस्था पाठ आपको समझ आया होगा और ये जो प्रश्न मैंने आपको बताए इसके जो उत्तर हैं वो भी आपको समझ आए होंगे। धन्यवाद दोस्तों।